सतगुरुदयाल के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधु बांधव, संबोधन में क्योंकि हम उस मालिक की कृपा से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हम साधक की श्रेणी में आ जाते हैं। पूरी तरह तो बहुत मुश्किल है। अपने आप को साधना, अपने मन को साधना, अपनी इंद्रियों को साधना कठिन सा प्रतीत होता है। और जिसने साध लिया वो उसका प्यारा हो गया और उसकी कृपा का पात्र हो गया। वो सच्चा साधक हो गया। वो उसके विश्वास पर खरा उतरा। और वो विश्वास सबसे बड़ी चीज है कि उनकी नजर में होना चाहिए, दुनिया की नजर में नहीं, मालिक की नजर में, सतगुरु की नजर में, उसमें चाहिए। दुनिया तो क्षणभंगुर है, कभी भी हम इसको छोड़ करके चले जाते हैं और सब यहीं रह जाता है। इतनी उपलब्धियां, इतने आविष्कार, इतने वैज्ञानिक, इतने महापुरुष, अवतारी पुरुष सब आए और अपने अपने कार्य को अंजाम दे करके समय अनुसार प्रस्थान कर गए। और फिर रह जाता है इतिहास, जिसको कि हम निरंतर पढ़ते हैं, उनके जीवन से प्रयास करते हैं कुछ हम भी आगे चलें और वो इतिहास कायम कर सकें। और उससे भी बड़ी बात है कि ऐसी कमाई संचित कर लें जो हमारी मालिक को, हमारे सतगुरु की कृपा प्रदान करे और उनके चरणों में हमारा विश्राम हो। जीवन मरण ये एक सत्य है। सत्य है सूर्योदय और सत्य है सूर्यास्त। हर समझता है, जानता है, लेकिन फिर भी चिंतन नहीं है, सोच नहीं है, अपने समय की कदर नहीं है। सतगुरु को, मालिक को गुण प्यारे हैं, गुरु मुक्ता प्यारी है। और वो जिसके अंदर पैदा हो जाती है वो उनकी कृपा का पात्र बन जाता है। ये भी अचानक नहीं होते। जन्म जन्मांतरों के संस्कारों के पुण्य प्रताप से ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन सोच तो होना चाहिए। सत्य को हम स्वीकारें और सत्य ही ईश्वर है, परमात्मा है, सद्गुरु हैं, गुरु तत्व है जो नित्य है, शाश्वत है। हम पढ़ते हैं हमेशा
महापुरुषों के ग्रंथ में, महापुरुषों के वचनों में जो जिन्होंने फरमाया है, कठिन लगता है, निभाना कठिन होता है, लेकिन कठिनाई के बाद जो सुख, जो आनंद, जो शांति मिलती है, उसका हमें स्वप्न में भी सोच नहीं आता। वो उन्हीं को उसका अनुभव होगा जो इस तरह से चलेंगे, इस तरह से स्वीकारेंगे और इस तरफ से कर्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दुनिया की निगाहें कहीं होती हैं, उनका लक्ष्य कुछ होता है और साधक, सच्चे साधकों का लक्ष्य एक ही होता है, सद्गुरु की कृपा। और उनकी कृपा का लाभ हमको कैसे प्राप्त हो, रात दिन वो यही चिंता करता रहता है और विरह में तड़पता रहता है। उसको दुनिया की कोई चीज आकर्षित नहीं करती। ये शरीर, ये धन, ये दौलत, प्रॉपर्टी, मकान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, वो झांकता है तो अपने मंदिर में झांकता है, देखता है तो अपने मालिक को देखता है, सोचता है तो उसके बारे में सोचता है। हमारा सोच दुनिया की तरफ बढ़ जाता है। इसके मिजाजी में हम खो जाते हैं, इसके हकीकी तरफ हम चलते ही नहीं हैं। ये सब चीजें यहां की यहीं रहना है। कब तक इनका प्रभाव है, चाहे अवतारी पुरुष हुए हैं या महापुरुष हुए हैं, ऋषि मुनि, सबको ये चोला तो यहीं छोड़ के जाना होता है। और हम कब तक उनको भजते हैं, कब तक उनका सम्मान करते हैं, जब तक उसके अंदर वो चेतन तत्व मौजूद है, वो चेतना मौजूद है और शरीर एक्टिव है। जैसे यह सारी फिटिंग है, सब कुछ हम देख रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं, उसका उपयोग भी कर रहे हैं, लेकिन जहां से इसके अंदर पावर है, अगर वहां से पावर कट कर दी जाए तो ये सारी चीजें शून्य हो जाएंगी, शव के समान हो जाएंगी। और सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होगा। वो चेतन तत्व समय पूरा होने पर जब शरीर में से निकल जाता है तो शरीर शव के समान हो जाता है। ये भी सब जानते हैं। और जिनका हम सम्मान, मान, अपमान या जो भी कुछ करते हैं, वो शरीर से जब तक संबंध होता है, जब तक कि वो एक्टिव है, चल रहा है, फिर रहा है, समझ रहा है, सोच रहा है, लेकिन उसके निकलते ही उससे घृणा पैदा हो जाती है। ज्यादा दिन उसको ठहरा नहीं सकते, कहीं इसके अंदर विकृति पैदा नहीं हो जाए तो जल्दी घर से निकालो। उसी शरीर की यह स्थिति बनती है। हम किस मोह में पड़े हैं, किस रंग रूप को देख रहे हैं, किस सजावट के पीछे पड़े हुए हैं।
अगर अपने अंदर की सजावट पे ध्यान नहीं दिया, अपनी उस चेतना के प्रति जागृत नहीं हुए, अपने उस खजाने की तरफ तवज्जो नहीं दी, तो निश्चित है हमारा ये दुर्लभ जो हमें नर शरीर मिला है, उसकी कीमत हमने नहीं समझी। ये सारी शरीर के रूप रंग, शरीर का आकर्षण क्षणिक है, सब कहते हैं, लेकिन हमको वही मुख्य लगता है और हम खो जाते हैं और धोखा खाते हैं। बाहरी व्यवस्थाएं, बाहरी उपलब्धियां निश्चित तौर पर जब तक हैं, जब तक शरीर एक्टिव है, उसका भोग हम भोग लेते हैं। फिर क्या होगा? हमको उस मालिक ने, उस सतगुरु ने कृपा कर हम पात्र हैं या नहीं, कई लोग कह देते हैं अपने शब्दों में, हम तो इस लायक ही नहीं है, वो ही अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। भाई तुम जानते होगे कि वो अच्छा है, ये अच्छा है, वो पात्र है, हमको पात्र है, फिर उसकी जरूरत ही नहीं है। अगर हम ही जानकार हो गए तो हमने उसको समझा ही क्या? जो वास्तविक जानकार है, कोई कहेगा हम तो गरीब हैं, हम ऐसे हैं, वो अमीर है उसको तवज्जो देते हैं, वो गरीब है तो उसको तवज्जो नहीं देते। ये साधन, ये सत्संग, ये सब नहीं सिखाता है। सत्संग सिखाता है प्रेम का मार्ग, सत्संग सिखाता है इश्क हकीकी, और सत्संग सिखाता है कि उनके चरणों में ज्यादा से ज्यादा हमारा समर्पण हो, ताकि हमारा जीवन का लक्ष्य, जैसा कि अग्रवाल साहब ने कुछ बातें कही, हम किस लिए आए, कहां जाएंगे, क्या हमारा उद्देश्य है, उस पे हमें विचार और सद्गुरु से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जो कार्य प्रार्थना से पूरा होता है वो तर्क कुतर्क से नहीं होता। विश्वास अविश्वास से नहीं होता, उसमें तो श्रद्धा, तड़प, आतुरता जितनी बढ़ती है उतना ही लाभ हमको मिलता है, और हम कीमत समझते हैं कि हम किस लिए आए हैं। अभी हमने समझा ही नहीं। बड़े बड़े स्थान हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई स्थान के महापुरुष कार्य कर रहे हैं, लेकिन कहीं वास्तविक अपने अंतर में जिनको अनुभूति करा सकें, ऐसा योग कम बन पाता है। देश विदेश में उपलब्धियां हैं, आश्रम है, विस्तार है, और हम भी दौड़ रहे हैं, लेकिन दौड़ में शांति है नहीं। शांति तो है बैठने में, उनके वचनों के अनुसार सच्चे महापुरुष कोई मिल जाए वो बिरले होते हैं।
कबीर साहब ने जैसा कहा है। कुछ शायद शब्दों में उलटफेर हो, लेकिन जितना उस शब्द की लाइन कुछ याद आती है। सिंघन के लेने नहीं, हंसन की नहीं पांत, और संत न चलत जमात। सिंघन के झुंड हमको नहीं मिलते हैं। कभी कोई दिख जाता। हम लोग भी गए थे अभी रीवा साइड में, तो पिंकी वगैरह ये सब लोग दिखाने गए थे वहां पे। उस सिंह वो क्या था, नेशनल, तो कहीं सोच रहे थे कहाँ है, तो कहीं कहीं दिख गए, लेकिन झुंड के झुंड नहीं दिखे। एक दो इदा किदा, उसमें भी जबकि वो, और जंगल में तो इतना बड़ा विशाल होता है, वहां तो ढूंढ ही नहीं मिलेंगे। तो उनकी भीड़ नहीं होती। और हंस की पांत नहीं होती कि एक पांत लाइन से चले जा रहे हैं। जैसे कि बगला कई बार आकाश में विचरण करते हमको दिख जाते हैं, सफेद सफेद बिल्कुल एक पंक्ति से विचरण करते हैं। और संतों, महात्मा, वो भी कभी भी जमात की जमात नहीं होती। हम देखते हैं कुंभ का आयोजन होता है, कहीं की हमारी विचारधारा में किसी की आलोचना नहीं है, किसी का महत्व कम करने की भावना नहीं है। जिसका जहां जो महत्व है, जिसकी जो व्यवस्था है, उस तरह से चल रहे हैं। लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है, हमारे हिंदुस्तान जहां की ईश्वर अवतरित होते रहे हैं, ब्रह्म अवतरित होते रहे हैं, महापुरुष अवतरित होते रहे हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जैसे, भगवान गौतम बुद्ध जैसे, महावीर स्वामी जी जैसे, संत तुकाराम जी जैसे, भक्त नरसिंह मेहता जैसे, भक्तिया मीराबाई जैसे, राबा बसरी जैसे। लेकिन उनका जीवन जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि वो कहीं भी बस उसी काम में मग्न रहे हैं, और बस उसके नाम, उसको ही, ईश्वर को ही, मालिक को सबके अंदर देखते रहे हैं। अच्छा बुरा देखने की फुर्सत ही नहीं है कि ये ऐसा वो ऐसा, इस ईर्षा द्वेष का कहीं उनके पास समय ही नहीं है, और भगवत संकीर्तन में लगे रहे हैं। भगवान बुद्ध के बारे में भी शायद कहते हैं राजघराने से जुड़े हुए थे, लेकिन एक शव यात्रा जा रही थी और उसी समय कुछ प्रेरणा उनको मिली और वो छोड़ करके जाकर के जंगल में बैठ गए और तब तपस्या रत हो गए। कई लोगों को उनके माध्यम से लाभ मिला, और ऐसे ऐसे लोगों को लाभ मिला। जैसे एक हमें छोटा सा ध्यान आता है, एक डाकू थे अंगुली मार। अंगुली मार मतलब वो अंगुली काट लिया करते थे किसी को भी पकड़ के, और उसकी माला जो है गले में डाल लेते थे। लोग घबराने लगे। एक दिन योग आया होगा, पूर्व का कोई संस्कार उदय हुआ होगा कि जब वो डाकू विचरण कर रहे थे तो उसके बीच में भगवान बुद्ध का सानिध्य उन्हें मिल गया, और उनके कुछ वाक्य, कुछ शब्द उनको सुनने का अवसर अंगुली मार को मिला। तुरंत ही
अंगुलीमाल के अंदर परिवर्तन आया और वही एक महात्मा हो गए थे फिर, और दूसरों को प्रेरणा स्रोत की तरह उनका फिर जीवन हो गया। कारण है जो महापुरुष होते हैं, सच्चे महापुरुषों की बात है, जमात की बात नहीं है। उनके अंदर से कि उनके अंदर उनके अंग संग वो स्वयं मालिक मौजूद रहता है। और जो सच्चे होते हैं, जिनका विश्वास सच्चा है, समर्पण सच्चा है, तो उस दायरे में आ जाते हैं और उनके अंदर परिवर्तन हो जाता है। कैच करने की पावर भी होना चाहिए, और वो सच्चे साधक के अंदर ही संभव है। दूर या पास में उसका कोई भेद नहीं है। हम धोखे में जी रहे हैं कि शरीर से थोड़ी हमें चलना है, हमें उस व्यापकता जो सर्वव्यापी है उसकी कृपा हमें चाहिए, न कि संकीर्णता में उसकी कृपा चाहिए। वो जहां है वहां से भी वैसे, उसको समझाने की जरूरत नहीं होती। कई बार मन में विचार आ जाता है कि महापुरुष का जहां प्रवास है और उनके साधक दूर दराज में भी मौजूद हैं, कई बार सोच में आ जाता है कि जब वो कहते हैं कि यहां भी वो है वहां भी वो है, तो हमारे पास रह करके वहां का देखते रहें। विचार आना बुरी बात नहीं है, लेकिन उनकी लीला को समझना बहुत मुश्किल होता है। यह सही है कि सर्वव्यापक रूप में वो शक्ति कार्य करती है, यह सत्य है। लेकिन सबके संस्कार, सबके प्रारब्ध जुदा जुदा रहा है, उसके अनुसार सानिध्य हमें प्राप्त होता है। लेकिन जब पुकार होती है तो तड़प अपने आप उठाती है और अपने आप ही वो व्यवस्थाएं सहज में बनती हैं। वो ऐसे नहीं बसती कि हम चिल्लाने लगें, रोने लगें, गाने लगें कि हमारे साथ नहीं आते हो, वहां आना चाहिए, यहां आना चाहिए, यहां नहीं आते, यहां आना चाहिए। नहीं, कबीर साहब ने कुछ पंक्तियां कही हैं। मंदिर भीतर पंडित पुकारे, मस्जिद भीतर मुल्ला, क्या साहिब तेरा बहरा है, चींटी के पग ने पर बाजे, सो भी साहिब सुनता है। रोना, गाना, झिझकना, ये अंदर की तड़प से तात्पर्य है। वो तो उस आवाज को भी सुनता है, अगर चींटी चलती है, उसके जो घर्षण पैरों की आवाज होती है, उससे भी वो वाकिफ है। जब वो ऐसा है तो हम उसको क्या समझाएंगे? उसको मालूम है कब कहां आवश्यकता है और कब कहां जाना आना, और प्रेजेंट उस तरह से तो निश्चित तौर पर वो होगी। तो उसमें चिंतित नहीं होना चाहिए। उनकी खुशी, उनकी कृपा जैसे हमको प्राप्त हो सके वैसी पात्रता अपनी बढ़ाने की आवश्यकता है, वैसे सच्चे साधक बनने की आवश्यकता है। कबीर साहब के अग्रवाल साहब कहते हैं, जो गुरु बरे बसे बनारसी, शिष्य समुद्र तरती, एक पल बिसरे नहीं, जो गुण हो बे शरीर। तो एक पल भी वो दूर नहीं होता है, पर वो गुण तो होना चाहिए हम में, वो पात्रता तो होना चाहिए, तो वो दूर नहीं है। जहां वो है वहां वो है।
उसमें प्रश्न नहीं उठना चाहिए। अगर प्रश्न उठते हैं तो अभी हमारी पात्रता में कहीं ना कहीं कुछ तालमेल में गड़बड़ है। उनकी कृपा अनंत है, उनके हाथ हजार हैं, और वो तो एक साथ सबके ऊपर दया कर सकते हैं। वो सब कुछ कर सकते हैं। जो चाहो सो कर सको दयाला, नहीं तुम्हें कोई रोक न हारा। जहां वो स्थिति है, उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, लेकिन अपना फर्ज अदा करना हमारा कर्तव्य है। सहज में उन्होंने कृपा की है, ना कुछ छुड़ाया, ना कुछ रहनी में अंतर किया कि ऐसा करो तभी होगा, वैसा करो तभी होगा। हमने अपना रोजगार करते हुए और उसकी दया भी प्राप्त हो गई, ये बहुत बड़ी बात है। हर तरह की संभाल वो दाता, वो सद्गुरु करते हैं, पर हमें अपनी संभाल, अपना सोच बदलने की जरूरत है, अपने को देखने की जरूरत है। हम दूसरों के अंदर तो परिवर्तन चाहते हैं, अपने अंदर परिवर्तन नहीं कर पाते। दोनों में बहुत अंतर होता है। जिस दिन हम अपने बुराई, अपने दोष देखना शुरू कर देंगे और उनको दूर करना शुरू कर देंगे, तो उसकी दया बरसने लगेगी, उसका अनुभव हमें होने लगेगा। महापुरुषों ने जो भी कुछ कहा है, ऐसे ही नहीं कहा है। बुरा जो देखन में चरा, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। हम सब में बुराइयां देखते हैं, इसमें ये कमी, उसमें ये कमी, वो ऐसा कहता है, वो वैसा कहता है, उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, इसी में लगे हुए हैं। जीवन निकल गया, कितना शेष रह गया है पता नहीं, एक पल की खबर नहीं। सामान्य 100 बरस का एक पल की खबर नहीं। हमें चेतने की जरूरत है और सच्चे हृदय से उसको पुकारने की जरूरत है। सबके अंदर उसका प्रकाश है, और उसके प्रकाश जानने के लिए हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है, और सद्गुरु की कृपा के लिए आतुरता की जरूरत है, विरह की, प्रेम की जरूरत है, और दिखाने की जरूरत नहीं है। हम माला, कई लोग माला फेरते हैं, जाप करते हैं और गिनती भी करते हैं कि 108 बार नाम का जाप कर लिया, और आगे बढ़ गए। कई लोग लाख लाख बार कर लेते हैं, और फिर कहते भी है कि मैंने 1 लाख जाप करता हूं, 5000 करता हूं, 1000 करता हूं, 108 डेली माला फेरता हूं। तन का मणका डार के मन का मणका फेर। ये शरीर वाले जो मणके के हिसाब से हम गिनती करते हैं, हमको मन रंगना है और निरंतर श्वास में उसका जाप चलता रहे, और सतगुरु द्वारा जो जाप, जो मंत्र मिला हो, उसका हम कितना जाप करते हैं, कितना उस विश्वास के साथ उनकी वस्तुओं को,
उनके कार्यों को हमने देखा। आज भी कभी कभी हम सब लोग जाते हैं हुजूर मालिक साहब के सुरत शब्द के गुरुजी दाता दयाल जी महाराज कि उनके स्थान पे देखा कि उनका एक एक चीज श्रद्धा विश्वास के साथ उनके रूम में, उनके कमरे में रखा हुआ है। और वो इसलिए कि हमको वो प्रेरणा देता है। जब उनसे प्रेम होता है, जब उनके प्रति समर्पण होता है, तो उनकी हर चीज, उनकी हर पुस्तक, हर शब्द में श्रद्धा झलकती है और अपनत्व झलकता है, और वस्तुओं की अपेक्षा वो हमारे बहुमूल्य हो जाती है। दूसरे हुजूर मालिक साहब के गुरुजी थे योग के, ऋषिकेश में सदगुरु योगेंद्र विज्ञान जी महाराज। उन्होंने, उनके जो गुरुजी थे, उनके आज्ञा अनुसार एक पुस्तक को लिपिबद्ध किया और उसको भी बड़ा अजीब स्थिति में लिपिबद्ध किया गया। वो एक कमरे में बंद हो गए और वहां उनको अनुभव के आधार पर ही वो पुस्तक लिखी गई है। और उसमें भी वो सहज योग शक्तिपात दीक्षा से संबंधित तो था ही, उसमें भी नाद योग का, शब्द योग का भी जिक्र उस ग्रंथ के अंदर आ गया है, श्रुत शब्द योग का भी। और उस ग्रंथ के बारे में यह कहा जाता है कि अगर उसको श्रद्धा विश्वास के साथ कोई पढ़ता है तो उसको पढ़ते पढ़ते ही शक्तिपात हो जाता है। मतलब कि वो उनकी एक साधना का अंग है। हर ग्रंथ महापुरुषों का एक साधना का अंग होता है। स्वरूप जो उनका प्रतिबिंब है, उससे भी जिज्ञासु को, श्रद्धालु को कई बार शक्तिपात हो जाता है। वो रेस वहां मौजूद रहती है, वो साधना की अवस्था उन ग्रंथों में मौजूद रहती है। इसीलिए कहा गया है कि जो साधकों के लिए, चूंकि हमने कुछ घरों में देखा तो दुख भी हुआ कि हम उन ग्रंथों को ना उपयुक्त स्थान दे पाते हैं, ना उपयुक्त दशा दे पाते हैं, और ना ही उनका रख रखाव सही रख पाते हैं। कहीं पेज फट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। जैसे और साधारण तौर पे पुस्तकें होती है, उससे भी ज़्यादा बुरी हालत में उस तरह के ग्रंथ देखने को मिलते हैं तो तकलीफ होती है। तकलीफ किनको होगी? उन्हीं को होगी जो साधक हैं। उन ग्रंथों को, उनकी शिक्षा हमको लेना चाहिए। जो व्यास से जुड़े हुए सत्संगी हैं अथवा पंजाबी जो साधक हैं, कर्नल साहब, अभी उनका फोन भी था, उनके पिताश्री भी कर्नल रहे, तो उस समय उनको कुछ पुस्तकें दी गई थी और आज भी वो पुस्तकें इतने अच्छी तरह रखते हैं कि पुस्तकें देख करके ही ये लगता है कि इनका भाव और प्रेम कैसा होगा। बड़े कायदे से, बड़े उससे रखी हुई हैं उनके पूजा गृह में। और जब हम लोग पहुंचते हैं तो वो लाते हैं बड़े, मतलब श्रद्धा के साथ। बच्चियां उनकी पाठ कभी कभी करते हैं और कहीं चले जाएं तो ढूंढते हैं कि कहाँ रखी है फलानी पुस्तक। और
पुस्तक की दुर्दशा देख करके लगती है क्या श्रद्धा, क्या विश्वास। एक एक शब्द उनके लिए बहुमूल्य है। एक एक ग्रंथ सच्चे महात्माओं के द्वारा रचित हो महत्वपूर्ण है। उससे ही पता लगता है महापुरुषों की एक एक गतिविधि, एक एक वस्तु जिससे उनका स्पर्श हुआ है बहुमूल्य हो जाती है। लेकिन अधिकतर देखने में नहीं आता, उसकी कीमत हम नहीं समझते। साधारण तौर पे भी समझ लें तो भी सोचते, साधारण तौर पे भी नहीं समझते, और ज्यादा किसी को शौक किसी चीज का होता है, उन चीजों को बड़ा संभाल के रखते हैं। और जो जीवन का कल्याण का मार्ग जिससे मिलता है और हमारा परम लक्ष्य है जो प्राप्त कराते हैं, उन चीजों की हम बेकदरी करते रहते हैं। ये बात तो ऐसे कहने में आई कि कोई कई जगह देखने को मिला, तब फिर ये विचार आ गए। उसमें भी ये तो अपनी अपनी श्रद्धा का है, अपने अपने विश्वास का है। जो जैसा बढ़ेगा वो वैसा पाएगा, जो जैसा चलेगा उसके ऊपर वैसी ही कृपा होगी। चक्कू है, एक चक्कू दूसरे को घायल कर देता है, अपराध हो जाता है, और वही चक्कू फल काटने में आ जाता है, वही चक्कू फूल ग्रहण करने में आ जाता है, फलों को काट करके ईश्वर के प्रति समर्पित करने में उसका लाभ हो जाता है। मालिक को भोग लगाने के लिए कुछ करना है तो उसमें इस्तेमाल हो जाता है। आपके पास भी वो ऊर्जा है, वो शक्ति है, आप जिस तरफ लगाएंगे उस तरह की उपलब्धि आपको होगी। उस ऊर्जा को किस दिशा में हम ले जा रहे हैं अपने आप में सोचें, समझें। ये तन नश्वर है, ये सबको पता है, ये सब कुछ यहीं रहने वाला है। उससे मुंह छोड़ें और सच्चे रास्ते पर चल करके सदगुरु की कृपा जो सहज में हमको मिली है उसका लाभ उठाएं। जो तुम चाहो गुरु अपनावें, पहले तुम उनको अपनाओ। सच्चे हृदय से, सच्चाई के साथ सत्य से जुड़ो और उन पे विश्वास करो। अपनी नजरें धोखा खा सकती हैं, अपने कान धोखा खाते हैं। मौलाना रूम साहब का एक दृष्टांत ध्यान आता है। उन्होंने कहा है उन बातों से अपने कानों को कच्चा ना करें, उन शब्दों के सुनने के लिए बार बार अपन इच्छा ना करें। उन्होंने कहा है कोई व्यक्ति अगर आपसे किसी की बुराई कर रहा है, किसी के बारे में गलत सलत प्रचार कर रहा है, तो 101% समझ लो, 101% कि आपकी सारी बातें भी वो कहीं ना कहीं कह रहा है। वो विश्वास के काबिल कतई नहीं है, लेकिन हम उन्हीं को विश्वास करके उसमें डूब जाते हैं। खुद का स्वभाव भी नहीं बदल पाते और दूसरों की भी हानि कर देते हैं। और परमार्थी साधक को तो इन चीजों से बचने की जरूरत है, गांठ बांधने की जरूरत है कि हम कहां हैं, कैसे हैं और कैसे चल रहे हैं। सच्चे साधक बने, सच्चे अनुयायी बने, क्योंकि सच्चे से जुड़ गए हैं। सच्चा मालिक, सच्चे सतगुरु का मिलना बहुत कठिन होता है। ये प्रेम का रास्ता है कठिन, लेकिन उसके बाद सुख ही सुख है। अहंकार टूटता है, मन पे चोट लगती है, जो चाहते हैं वो नहीं होता तो गुस्सा आती है,
इसका मतलब हमारे अंदर वो क्रोध, अहंकार पल्लवित हो रहा है, कहीं ना कहीं वो बढ़ रहा है, वो जमा हुआ है। उसको हमें प्रेम में बदलना है, इश्क हकीकी में बदलना है। प्रेम न बाड़ी उपजे और प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे शीश दे ले जाए। शीश दे का तात्पर्य है अपने अहंकार को उनके समर्पित कर दें। कठिन है, लेकिन फिर वो जो प्रेम मिलेगा उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और हम सच्चे साधक बन जाएंगे। कोशिश करें, अपने आप को, अपनी दशा के, अपने विचारों को डाइवर्ट करें, दिशा बदलें और उनके चरणों की तरफ कोशिश करें जाने की। उनके हर कार्य में श्रद्धा और विश्वास रखें, तो निश्चित तौर पर एक ना एक दिन उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसेगी और हम इस आवागमन से मुक्त हो जा करके उनके चरणों में वासा पाएंगे। सभी साधकों से, सभी बंधु बांधवों से यही आशा और यही उम्मीद है कि उन्होंने हमें पकड़ा है तो हम भी उसी की तरह उनके बने रहें और उनको अपना करके, ताकि वो हमें अपना सकें, इस काबिलियत के साथ आगे बढ़ें और अपना जन्म सुधारें। ओम।